हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के पार्ट 20 के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, अभी तक इसके टोटल 19 पार्ट हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेथड इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट फॉर टोमेटो सीड प्रोडक्शन। तो कौन सा फास्टेस्ट मेथड है सीड प्रोडक्शन के लिए टोमेटो में। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपका एसिडिक ट्रीटमेंट, एल्कलाइन ट्रीटमेंट, या फिर आपका फर्मेंटेशन ट्रीटमेंट, या आपका नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता ही है, आपका जो टोमेटो होता है इसमें ईजिली यानी कि जल्दी से फास्ट सीड एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप जो मेथड यूज़ करते हो उसमें आप H2SO4, ठीक है, H2SO सांद्र H2SO4 का यूज़ करते हैं, जो आपका एक एसिडिक ट्रीटमेंट मेथड है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एसिडिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द एवरेज कंटेंट ऑफ सोलेस सोडिन इन ब्रिंजल पर 100 ग्राम्स। तो ब्रिंजल के 100 ग्राम्स में कितने परसेंट जो है, यानी कि कितने मिलीग्राम जो है सोलेसोडिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5 मिलीग्राम। 100 ग्राम में आपका क्या कितना होता है सोलेसोडिन, 5 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पूसा कोस्टल वैरायटी ऑफ ब्रिंजल। तो पूसा कोस्टल वैरायटी है ब्रिंजल की, इसका एक फीचर कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पाइनी ब्रांचेस विद लाइट पर्पल पिगमेंट्स, या नॉन स्पाइनी ब्रांचेस विद लाइट पर्पल पिगमेंटेशन, या आपका स्पाइनी ब्रांचेस विद डार्क पर्पल पिगमेंटेशन, या आपकी नॉन स्पाइनी ब्रांचेस विद डार्क पर्पल पिगमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नॉन स्पाइनी ब्रांचेस, यानी कि इसमें किसी प्रकार का स्पाइन यानी कि एक तरीके से जो कांटेदार शाखाएं रहती है वो नहीं पाई जाती है विद पर्पल पिगमेंटेशन, ठीक है। यानी कि इसमें जो शाखाएं रहती है नॉन स्पाइनी ब्रांचेस होती है, और इसमें जो लाइट पर्पल कलर का पिगमेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सैबोर प्रभा इज ए वैरायटी ऑफ। सैबोर प्रभा एक किसकी वैरायटी है, तो ये है एक टोमेटो की वैरायटी। तो ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका, विच न्यूट्रेंट डिफिशियंसी लीड टू कैलिक्स वेदरिंग इन ब्रिंजल। तो कैलिक्स वेदरिंग ब्रिंजल के लिए किस डिफिशियंसी के कारण होता है, जो ब्रिंजल में कैलिक्स वेदरिंग हो जाता है वो किस डिफिशियंसी या किस न्यूट्रेंट डिफिशियंसी के कारण रहता है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या होता है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, जो आपका कैलिक्स वेदरिंग देखा जाता है आपके ब्रिंजल में। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड सर्व्स एज द प्रीकर्सर ऑफ कैप्साइसिन, द एक्टिव कंपोनेंट responsible for the spicy sensation in chili peppers। तो ये कह रहा है कि कौन सा प्रीकर्सर है, वो कैप्साइसिन का प्रीकर्सर है जो एक्टिव कंपोनेंट्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चिली में स्पाइसी सेंसेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, आइसोकैप्रोइक एसिड। आइसोकैप्रोइक एसिड। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज द अर्का हर्षिता वैरायटी स्पेसिफिकली ब्रीड टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट विल्टिंग। तो कौन सी जो अर्का हर्षिता किसकी वैरायटी है जो रेजिस्टेंट रहती है अगेंस्ट विल्टिंग के, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रिंजल। तो ये क्या है, अर्का हर्षिता ब्रिंजल की वैरायटी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज रिकमेंडेड फॉर ड्राइंग चिली इफेक्टिवली। तो चिली को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। तो ये रहती है आपकी 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए सिस्टर लाइन वैरायटी ऑफ पूसा उत्तम। तो ये किस जो पूसा उत्तम है इसकी सिस्टर लाइन वैरायटी कौन सी है,
तो इसमें ऑप्शन दिए गए जैसे पूषा भैरव है, पूषा अनुपम है, पूषा अंकुर है, पूषा बिंदु है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि पूषा बिंदु। नेक्स्ट है आपका विच वैरायटी इज characterized by the presence of spine on its leaves। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि मंजरी गोटा। ये कह रहा है कि कौन सा करेक्टर है प्रेजेंस करता है स्पाइन्स ऑन इट इज लीव, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उस पर कांटे दिखाई देते हैं। तो कौन सी वैरायटी में है, ये आपकी मंजरी गोटा में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए सिस्टर लाइन वैरायटी ऑफ पंथ C1। तो पंथ C1 की जो है सिस्टर लाइन वैरायटी कौन सी है, तो पंथ C1 किसकी वैरायटी है, आपकी चिली की, ठीक है। तो इसकी सिस्टर लाइन वैरायटी है पंथ C2। तो ऑप्शन इसका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज कॉमनली सब्जेक्टेड टू स्टीम पिलिंग। तो कौन सा इसमें जो है स्टीम पिलिंग की जाती है, कौन सी वैरायटी कौन सी आपकी वेजिटेबल्स है, तो आपकी जो टोमेटो है और पोटैटो, ठीक है। तो इनमें दोनों में ही आपकी स्टीम पिलिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द ऑक्यूरेंस ऑफ फ्रूट रोट ऑफ ब्रिंजल रिपोर्टेड। तो जो आपका ब्रिंजल का जो फ्रूट रोट है वो कहाँ पर रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन है गुजरात, ठीक है। गुजरात इंडिया में रिपोर्ट किया था जो आपका ब्रिंजल का फ्रूट रोट डिजीज है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द सीड वेबिलिटी ऑफ चिली। कैप्सिकम एनम जो होता है उसकी सीड वेबिलिटी कितने साल तक की रहती है, यानी कि कितने साल तक आप उसको जो उसका सीड रहता है उसको स्टोर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि 2 ईयर्स, ठीक है। तो 2 साल तक जो आपकी कैप्सिकम एनम होती है उसके सीड्स को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोमेटो फ्लेवर सेवर डेवलप्ड इन विच कंपनी। जो टोमेटो की फ्लेवर सेवर वैरायटी है आपको पता है जो आपकी कालजीन कंपनी है, कालजीन कंपनी के द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है। तो ये की गई थी आपकी 1994 यानी कि 1994 में। नेक्स्ट है आपका लाइकोपिन परसेंटेज रेंज एट ड्यूरिंग स्टेज ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो में जो लाइकोपिन परसेंटेज जो रेंज रहती है वो रहती है आपकी 10 से 30% तक। नेक्स्ट है व्हाट इज द जीनोम साइज ऑफ सोलेनम पिम्पलीफोलियम। तो जो सोलेनम पिम्पलीफोलियम है इसका जो जीनोमिक साइज रहता है वो रहता है 739 यानी कि 739 MB। नेक्स्ट है आपका आफ्टर रेडियल क्रैकिंग, आफ्टर रेडियल क्रैकिंग विच टाइप ऑफ क्रैकिंग इज कंसिडर्ड मोस्ट डेंजरस। तो किस प्रकार की जो क्रैकिंग है वो मोस्ट डेंजरस रहती है, तो इसका राइट आंसर टोमेटो में इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कंसेंट्रिक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर F1 हाइब्रिड ऑफ कैप्सिकम। तो कैप्सिकम की कौन सी हाइब्रिड फर्स्ट F1 हाइब्रिड सेक्टर है कैप्सिकम की। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं महाभारत है, भारत है, कर्नाटका है या फिर चैंपियन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। नेक्स्ट है इफ ए टोमेटो फील्ड इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियल विल्ट देन विच टेस्ट इज कंडक्ट टू चेक इट, ठीक है। तो अगर आप टोमेटो की फील्ड में बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप देखते हैं तो कौन सा जो है टेस्ट आप करोगे इसको चेक करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अगर बैक्टीरियल विल्ट है तो आप ऊज टेस्ट करोगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज हेट्रोसिस इन टोमेटो फर्स्ट रिपोर्टेड। तो टोमेटो में हेट्रोसिस सबसे पहले कब रिपोर्ट किया गया था, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1907 में। नेक्स्ट है इन विच लोकेशन एंड ईयर वाज अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो फर्स्ट रिपोर्टेड। तो जो अर्ली ब्लाइट आया था टोमेटो में, ठीक है, टोमेटो में जो अर्ली ब्लाइट आया था वो सबसे पहले कहाँ पर रिपोर्ट किया गया था, तो वो किया गया था आपका न्यू जर्सी 1882 में। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द वेरिएशन बिटवीन कैरोटीन एंड लाइकोपिन टोमेटो। जो टोमेटो होता है उसमें कैरोटीन और लाइकोपिन का रेशो कितना रहता है, तो ये रहता है आपका ऑप्शन सी यानी कि 1:15। नेक्स्ट है आपका, विच केमिकल कंपाउंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फ्लेवर इन टोमेटो। तो टोमेटो में हाई फ्लेवर के लिए कौन सा कंपाउंड जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये रहता है आपका 2-आइसोब्यूटाइल थायोजोल। ठीक है, थायोजोल यानी कि 2-आइसोब्यूटाइल थायोजोल कंपाउंड। ऑप्शन है इसमें राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका, विच पार्ट ऑफ द टोमेटो प्लांट्स कंटेन है हाई टोमेटिन कंटेंट। तो जो टोमेटो होता है उसके प्लांट के कौन से पार्ट में जो टोमेटिन कंपाउंड्स रहता है इसका सबसे ज़्यादा जो है कंटेंट रहता है, तो ये रहता है आपका ऑप्शन बी यानी कि लीव्स। जिसकी पत्तियाँ होती है इसमें सबसे ज़्यादा आपका टोमेटिन कंटेंट पाया जाता है। तो ये थे आपके आज की सीरीज़ के टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये था आज की सीरीज़ का पार्ट 20। तो जो आपकी बेसिक टू एडवांस सीरीज़ चल रही है तो उसको इसी प्रकार कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपका। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।